लास्ट क्लास हमने डिफरेंशिएशन देखा था इनफाइनाइट सीरीज के बारे में और इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में, ठीक है। वो दोनों के डिफरेंशिएशन को हमने किया था। आज के क्लास में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन होगा उसके रेस्पेक्ट में और एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। ये मोस्टली कहीं ना कहीं सिमिलर है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन के तरह, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो गिवन होता है एग्जाम में वो थोड़ा अलग होता है। क्या होता है मैं अभी समझा देता हूं थोड़ी देर में। मान लो आपको एक फंक्शन गिवन है fx, ठीक है। मान लो fx, एग्जाम्पल एक दे रहा हूं, fx इक्वल टू साइन एक्स मान लो गिवन है, और एक gx गिवन है मान लो दैट इज इक्वल टू log x, ठीक है। ये दो फंक्शन गिवन है। अब बोला है इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट fx विथ रेस्पेक्ट टू gx, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर हमें मिल जाए, ये fx है ये gx है, अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इसको समझते हैं। मान लो लेट मैं इसको ले लेता हूं u, इसको ले लेता हूं v। ये हमने इम्प्लिसिट फंक्शन में भी यही तरीका इस्तेमाल किया था। इसको मैंने u ले लिया, इसको मैंने v ले लिया। अब मैं क्या करता हूं, ये x के रेस्पेक्ट में ये फंक्शन है fx है ना, तो मैं क्या करता हूं इसको सॉल्व करके du बाई dx निकाल सकता हूं। अब इसको सॉल्व करके जो gx है इसको डिफरेंशिएट करके मैं क्या कर सकता हूं, dv बाई dx निकाल सकता हूं, है ना। dv बाई dx निकाल सकता हूं। अब मुझे चाहिए क्या, fx का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू gx, इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू gx। मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए du अपॉन dv, यही चाहिए ना। u का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू v, डिफरेंशिएशन ऑफ v जो कि है gx, तो fx का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू gx, मुझे ये चाहिए du बाई dv। तो ये मैं कैसे निकाल सकता हूं, ये मैं निकाल सकता हूं du बाई dx कर दो होल डिवाइडेड बाय dv बाई dx कर दो। इसको अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, du बाई dv मिल जाएगा। हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। यही हमें करना है बस, ठीक है। यह उसका मेन जिस्ट है या मेन समझना है कि क्या करना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से हमें पता चलेगा और आसानी से पता चल जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो लिख लो, मैं मिटाऊंगा। क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। बोला है डिफरेंशिएट log sin x, डिफरेंशिएट log sin x with respect to रूट ओवर ऑफ cos x, रूट ओवर ऑफ cos x। ये मान लो क्वेश्चन गिवन है। सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। मैं लेता हूं u इक्वल टू log sin x एंड v इक्वल टू रूट ओवर ऑफ cos x, ठीक है। मैंने इसको v लिया है, इसको u लिया है। आप चाहो तो इसको u लेके इसको v ले सकते हो, कोई मतलब है, करने का तरीका वही होना चाहिए। देखो अब मैं क्या करता हूं, du बाई dx निकाल देता हूं, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, d बाई dx ऑफ log sin x। तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय sin x इंटू d बाई dx ऑफ sin x cos x, दैट विल बी इक्वल टू कितना, cos बाय sin cot x। तो ये हो गया cot x। तो मुझे du बाई dx कितना मिल गया, cot x मिल गया। अब dv बाई dx निकालते हैं, dv बाई dx विल बी इक्वल टू d बाई dx ऑफ रूट ओवर ऑफ cos x। तो पहले क्या करेंगे, चेन रूल लगेगा, तो पहले रूट ओवर को हटाएंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ओवर हटाएंगे तो रूट ओवर का मतलब क्या होता है, टू द पावर 1 बाय 2। तो d बाई dx ऑफ cos x का रूट टू द पावर 1 बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले पावर को सॉल्व करेंगे, तो 1 बाय 2 इंटू cos x
टू द पावर 1/2 माइनस 1 मतलब -1/2 ये होगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स ये हो जाएगा, क्योंकि रूट ओवर पावर 1/2 है तो रूट ओवर आ गया, और एज बिकॉज माइनस है तो डिनोमिनेटर में आ गया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, ये आ गया। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो गया माइनस साइन एक्स बाय 2 रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स, ये हो गया। अब क्या करना है, इसको मुझे चाहिए क्या, मुझे इसका डिफरेंशिएशन चाहिए इसके रिस्पेक्ट में, मतलब मुझे डी यू बाई डी वी चाहिए। तो डी यू बाई डी वी मेरा कितना हो जाएगा, देयरफॉर डी यू बाई डी वी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाय डी वी बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स हमारा कितना है कॉट एक्स, कॉट एक्स में मैं क्या लिख सकता हूं cos x बाय साइन एक्स, साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय कितना है dv बाई डी एक्स। मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूं तो 2 रूट ओवर ऑफ cos x बाय माइनस साइन एक्स, ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, या फिर इसको cot x रखने देते हैं, cot x रहने देते हैं, और 1 बाय साइन क्या होता है cosec x, तो इंटू 2 रूट ओवर ऑफ cos x इंटू माइनस बाहर ले आता हूं cosec x, इसको थोड़ा अगर सजा के लिख दे तो -2 रूट ओवर ऑफ cos x इंटू cot x इंटू cosec x, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है, क्या करना है। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स 1 + 2x बाय 1 - 2x विथ रिस्पेक्ट टू 1 + 4x स्क्वायर। ठीक है, सोल्यूशन पे आते हैं। मैं u को ले लेता हूं tan इनवर्स 1 + 2x बाय 1 - 2x, ठीक है, और v ले लेता हूं रूट ओवर ऑफ 1 + 4x स्क्वायर। ठीक है, ये ले लिया। अब देखो इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं, अगर याद हो हमारे पास एक फॉर्मूला था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाय x माइनस y, ये फॉर्मूला था। ठीक है, मैं इसके जगह पे क्या ये फॉर्मूला डाल सकता हूं, अगर ये फॉर्मूला डालूंगा तो मुझे u इक्वल टू कितना मिल जाएगा, u विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x, ये मिल गया। अब हमें पता है tan इनवर्स ऑफ 1 होता है π/4, ये वैल्यू होता है। कैसे पता चला, देखो tan को अगर इस तरफ ले आओ, tan के किस वैल्यू पे, किस एंगल पे मुझे 1 मिलता है, π/4 के वैल्यू पे tan π/4 1 होता है ना, तो tan इनवर्स 1 कितना हो गया π/4, तो u मेरा कितना हो गया, u इक्वल टू π/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो du बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ π/4 कांस्टेंट का 0 प्लस tan इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, क्यों चेन रूल लगा, x के बदले 2x है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, तो du बाई डी एक्स मुझे कितना मिल गया 2/1 प्लस 4x का स्क्वायर। ठीक है, du बाई डी एक्स मुझे कितना मिल गया 2/1 प्लस 4x का स्क्वायर। अब आते हैं v पे, कितना हो जाएगा dv बाई डी एक्स, चेन रूल लगेगा तो यहां पे रूट ओवर है तो पहले रूट ओवर लगाएंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर। अब यहां पे रूट ओवर लगेगा तो रूट ओवर का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 रूट ओवर ऑफ कितना हो जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है ना, पावर वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, अगर फॉर्मूला भी याद है तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
1/2 √ ऑफ 1 + 4x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ 1 + 4x स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 √ ऑफ 1 + 4x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 होता है 0, 4 कांस्टेंट, x स्क्वायर का होता है 4 × 2x, तो ये हो जाएगा 8x बाय 2 √ ऑफ 1 + 4x स्क्वायर। तो 2 से ये काटो तो 4, तो ये हो गया 4x बाय √ ऑफ 1 + 4x स्क्वायर। ये आ गया dv बाई डी एक्स मिल गया, du बाई डी एक्स मिल गया। तो मुझे चाहिए क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विथ रेस्पेक्ट टू दिस। तो du बाई dv विल बी इक्वल टू du बाई dx डिवाइडेड बाई dv बाई dx, मतलब 2/1 + 4x स्क्वायर इंटू √ ऑफ 1 + 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x। ये हो जाएगा। अब 2 से ये कटा तो 2, यहां से कटा तो ये हो गया √ बचा इसका सिर्फ √ तो कितना बचा 1/2x इंटू √ ऑफ 1 + 4x स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया या नहीं आया? du बाई डी एक्स, अरे इसको डिफरेंशिएट किया ना मैंने, डिफरेंशिएट किया मतलब इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0, क्योंकि π/4 कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब अच्छा ये कहां से π/4 आया, u = tan 1 का वैल्यू कितना होता है π/4 होगा, ठीक है। कैसे क्योंकि tan का कौन से वैल्यू पे मुझे 1 मिलता है, tan π/4 हमारा 1 होता है, तो ये tan 1 का मुझे वैल्यू आ गया π/4। अब उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन, तो tan 1 x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ tan 1 x कितना होता है 1/1 + x स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने डाला 1/1 + 2x का होल स्क्वायर इंटू d बाई डी एक्स ऑफ 2x, ये डाला। और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो बाहर आ जाएगा 2, और x d बाई डी एक्स ऑफ x होता है 1, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया। समझे या नहीं समझे? चलो मान लो क्वेश्चन गिवन है, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x बाय 1 + x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। अब इसको कैसे करना है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। सॉल्यूशन पे आते हैं। u = साइन इनवर्स 2x बाय 1 + x स्क्वायर और v = tan इनवर्स x, ये ले लो। अब इसको साइन इनवर्स को कैसे सॉल्व करें, मैं यहां पे इसके लिए x को tan थीटा ले लेता हूं, ठीक है। x को मैं यहां पे tan थीटा ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, u विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ करता था, याद करो, साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना होता था 2 tan थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा, u विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा और दैट विल बी इक्वल टू कितना 2 थीटा, और थीटा मैंने कितना लिया हुआ है tan थीटा, x मैंने क्या लिया हुआ है tan थीटा, तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x। तो u मुझे कितना मिल गया 2 tan इनवर्स x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो du बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स x। दैट इंप्लाइज 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2/1 + x का स्क्वायर। ये हो गया du बाई डी एक्स।
वैसे ही v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया। अब मुझे चाहिए क्या, इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू इसका, तो du बाई डी वी विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई dv बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स कितना निकला है, 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1, तो ये और ये गेट्स कैंसल्ड, तो कितना मिला 2। तो du बाई डी वी मुझे कितना मिल गया, 2 मिल गया, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया या नहीं आया? बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, बस एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा, ठीक है। और एक खास टिप इसमें बता दे रहा हूं, फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन में मेनली आपको चेन रूल पूछेगा, या फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, या फिर लॉगरिथमिक के भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। क्वेश्चंस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना होगा, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। मैंने इतना 3 क्वेश्चन करवाया, करने का तरीका सेम है, बाकी डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर आप प्रीवियस क्लासेस अच्छे से किए हो, प्रीवियस के जो भी हमने पढ़ा हुआ है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन आराम से कर पाओगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं, ठीक है। बाकी करना ऐसे है, और इसमें कोई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं आता, यही है, बस ट्रिगोनोमेट्री होगा या फिर लॉग होगा, कुछ भी क्वेश्चंस ऐसे इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो, यहां पे आपका जो बेसिक डिफरेंशिएशन होता है वो खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास एनसीईआरटी के हिसाब से और एक एक्सरसाइज हमारा बच रहा है, जो कि है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सीखेंगे, उसको समझेंगे, उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 5 भी हमारा खत्म होगा, ठीक है। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। छोटा सा क्लास था, पता है, मैं ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं करवाया हूं क्योंकि जरूरत नहीं है। मैं कॉन्सेप्ट यही है, आपको घर में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसको सॉल्व करने की अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।